डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें चैप्टर का नाम ही कंफर्म होना जरूरी है। पेयर सभी जानते हैं यानी जोड़े। पहले हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में पता होना जरूरी है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो होगी जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होगी, एक्सपोनेंट होगी, वो क्या हो? 1 हो। इन विच इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, जिसमें वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो, से हम लीनियर इक्वेशन में कहेंगे। अब बात आती है कि ये वेरिएबल क्या है। वेरिएबल और कांस्टेंट दो तरह के टर्म्स होते हैं हमारी हिंदी में, चर और अचर। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मींस वेरी कर जाए, मींस चेंज हो जाए, यानी जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहे। मान लो मैंने ये इक्वेशन लिखी x + y = 5। यहाँ पे मान लो मुझे पता है y की वैल्यू 2 है, तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो x = क्या आ गया? 5 - 2 = 3। या फिर मान लो इक्वेशन ये है x - 5 = 7, तो x की वैल्यू क्या होगी? 7, 5 उस साइड जाएगा पॉजिटिव, 7 और 5 12। x मान लो कि ये 5x - 18 = 3, 5x = 3 + 18 कितना होगा? 21। x की वैल्यू क्या होगी? 21/5। यानी हर क्वेश्चन में अलग अलग आ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होते रहे वो वैल्यू। जबकि मान लो अगर मैं 5 की बात करूं, 5 की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी 5 है, इस और इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। जो वैल्यू फिक्स हो वो तो है हमारी कांस्टेंट। जो वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहे वो होगी हमारी वेरिएबल टर्म। यानी चैप्टर का नाम क्या था हमारा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन के हमें पेयर बनाने हैं जिसमें दो वेरिएबल हो। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था x और y, यानी एक x वेरिएबल हो गया और एक y वेरिएबल हो गया। इस तरह के हमने दो क्या बनाने भाई? इक्वेशन बनाने। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 years ago, 7 साल पहले, आई वाज 7 times as old as you were then, यानी 7 साल पहले जितनी एज आपकी थी मैं आपकी एज का 7 times 7 गुना था। इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे सॉल्यूशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी क्या कहा इसने? आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा 7 years ago, एगो मीन्स पहले, यानी 7 साल पहले, आई वाज 7 times, मैं 7 गुना था। किसका था 7 times? एज ओल्ड एज यू, यानी जितनी तुम्हारी एज थी, जितने तुम थे उस टाइम पे, मैं तुम्हारी एज का 7 times था। आल्सो, और भी 3 years from now, और अब भी 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be, मैं तुम्हारी आयु का, तुम्हारी एज का 3 गुना रह जाऊंगा। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस प्रकार की इक्वेशंस को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, यानी पहले हम ग्राफिकली सीखते हैं। यानी क्या कहा था? जो पिता था अपने पुत्री की एज का 7 टाइम्स सुना, यानी पुत्री की एज मालूम है। लेट present age of his daughter x years, present age of आफ्ताब, आफ्ताब की क्या मान ली मैंने? y years मान ली। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन चलते हैं।
फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमारी, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज क्या होगी भाई, x माइनस 7। आफ्ताब की एज क्या होगी, y माइनस 7। मीन 7 साल पहले, 7 साल कम हो गए ना। आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 टाइम्स था, तो पुत्री की से 7 की मल्टीप्लाई कर दी भाई, 7 की x से मल्टीप्लाई की 7x, 7 7 जा 49, y माइनस 7, 7x इस साइड आ गया, y क्या हो गया माइनस हो गया भाई, 49 उस साइड जा गया पॉजिटिव, 7 माइनस है यानी 7x माइनस y इज इक्वल टू 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है हमारी, यानी दोनों हमारे जो वेरिएबल्स है उनकी डिग्री क्या है, 1 है। वेरिएबल्स भी दो हो गए, एक x और एक y। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, सॉरी पुत्री की तो हो जाएगी x प्लस 3 और आफ्ताब की हो जाएगी y प्लस 3। इसने क्या कहा था, पुत्री की एज से 3 टाइम्स, तो पुत्री की एज की 3 से मल्टीप्लाई, 3 की x से मल्टीप्लाई की 3x, 3 3 जा 9, y प्लस 3, 3x, y इस साइड आ गया नेगेटिव, 3 माइनस 9, 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6। दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन हमने बनानी थी। अब ग्राफ बनाना है, हमें ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लो, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन ली, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। अब मान लो इफ x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है भाई, 7 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 42, ये तो 0 हो गया, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 42। y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 42। एक बार हम x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 मान लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू 0, यानी 7x माइनस वाई कितने 0 इक्वल टू 42, 7x इज इक्वल टू 42, x की वैल्यू 42 बाई 7, 7 6 जा 42, यानी यहां से हमने एक टेबल बना ली। अगर x की वैल्यू 0 पुट की तो y की माइनस 42, y की 0 पुट की तो x की 6। सेम इसी मेथड से सेकंड कर लो, टेकिंग इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन ली हमने, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। इफ x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 देता हूं मैं तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, ये 0 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 6। इफ y इज इक्वल टू 0, एक बार y x की 0 ले ली और एक बार y की 0 ले ली, देन 3x माइनस y की वैल्यू 0 इक्वल टू माइनस 6, 3x इज इक्वल टू माइनस 6, 3 क्या हो जाए डिवाइड, माइनस 6 बाई 3, 3 2 जा 6, यानी क्या आ गई x की वैल्यू माइनस 2। इसकी भी टेबल बना लो भाई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है भाई 6 है, y की 0, x की वैल्यू क्या है माइनस 2। अब बना लो भाई ग्राफ, ग्राफ आपने 9th क्लास में क्या हुआ, राइट साइड x पॉजिटिव, अपर y पॉजिटिव, लेफ्ट x नेगेटिव और नीचे की तरफ y नेगेटिव। जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट 0 0। अब हम ऐसे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं ताकि हमें सुविधा हो, या तो आप 6 6 के ले लें, 6 6 के ठीक रहेगा 6, और ये शीट का ध्यान रखना है, इनके बीच का जो गैप होगा वो इक्वल रखना है, 12 18 24 30 36 42 48।
सेम इसी तरह से ऊपर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। इस साइड नेगेटिव हो जाएंगे भाई, -6, -12, -18, -24, -30, -36, -42। नीचे की तरफ -6, -12, -18, -24, -30, -36, -42। अब देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -42। x की 0, y की -42 कहाँ होगी? नीचे की तरफ, यानी ये हो गया भाई हमारा। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी होगी? 6। y की 0, x की 6, x की 6 कहाँ होगी हमारी? y की 0 है तो x की 6 ही होगी भाई। अब इन दोनों पॉइंटों को स्केल की हेल्प से मिला देना। ये तो पॉइंट क्या था हमारा? 6 और 0। ये पॉइंट क्या था हमारा? 0 और -42। सेम इसी तरह से इसमें क्या, x की वैल्यू 0, y की 6, x की 0, y की 6 ही होगी भाई। y की 0, x की -2, -2 कहां से बनेगी? यहां से बनेगी। यानी ये तो पॉइंट क्या हो गया हमारा? 0 और 6। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? सॉरी, x की -2 थी भाई। तो x की -2 की साइड बनेगी, -2 इस साइड बनेगी। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? -2 और 0। इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम के कोच अभी बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। यानी 3 बैट और 6 बॉल वो मिलाकर 3,939 रुपए में खरीदती है। सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। वो एक बैट और 3 और गेंदे ऑफ सेम काइंड, उसी प्रकार के ₹1,300 1300 रुपए में खरीदती है। इस इक्वेशन को भी हमने जियोमेट्रिकली यानी ग्राफिकली सॉल्व करना है। यानी क्या कहा, एक तो बैट है और एक बॉल है, दोनों चीजों की मिला के दे रखी है। एक चीज की x मान लो, एक की y मान लो। लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कॉस्ट क्या मान ली? x रुपीज। लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक गेम की कॉस्ट क्या मान ली? y रुपीज। अब स्टार्टिंग में क्या कहा था इसने? 3 बैट और 6 बॉल है। 3 बैट यानी 3x हो गई, एक बैट की x थी तो 3 की कितनी होगी? 3x। मान लो एक बैट है वो 5 रुपए का या 50 रुपए का, 500 रुपए का, चलो एक बैट 500 रुपए का, तो 3 बैट कितने होंगे? 1500 रुपए। 1500 कैसे है? 500 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से एक बैट की कॉस्ट x है तो 3x प्लस। अब दूसरा क्या है? y। एक गेंद की कीमत हमारी y है, बॉल दी हमने 6, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी? 6y इज इक्वल टू 3,900। अब हो सकता है कुछ के माइंड में ये हो यहाँ पे प्लस ही क्यों है? क्योंकि दोनों को मिला के है ये, यानी बैट और बॉल दोनों की कॉस्ट मिला के हमारी इतनी बनी है। आगे क्या कहा था उसने भाई सेकंड कंडीशन में? एक और बैट प्लस 3 और गेंदे, ये दोनों चीजें मिला के कितने में खरीद दिया भाई? 1,300 1300 रुपए में खरीदती हैं। अब सेम जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया उसी तरह से इसमें ग्राफ बना देंगे, ग्राफ नाम के सोल्व कर देंगे।
और एल्जेब्रिकली सोल्व करना है तो वो कैसे सोल्व करते हैं, या तो हमारी x की वैल्यू इक्वल हो या हमारी y की वैल्यू इक्वल हो। मान लो हमें x की इक्वल करनी है, ये 3x है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं। इक्वेशन फर्स्ट सॉरी इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 1300 पे, और इसमें से माइनस करना 3x सॉरी इसकी भी 3900 से 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, माइनस 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 ये कैंसल, 9 माइनस 6 3y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारी 0 है। अगर y की 0 पुट करते हैं तो x की कितनी आ जाएगी, 1300 रुपये आ जाएगी। यानी एक जो बेट है वो हमारा कितने का, 1300 रुपये का, बोल उसके साथ फ्री है हमारी। अब इसको अगर ग्राफिकली सोल्व करना होता है वो कैसे करते, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, यानी पहले एक इक्वेशन ली, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। मान लो मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, लेट x इज इक्वल टू 0, x की 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, प्लस 6y ऐसे कैसे इज इक्वल टू 3900, ये तो 0 हो गया। y की वैल्यू क्या होगी, 3900 बाई 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1300 बटे 2 कितना आ गया, 2 6 के 12, 2 5 10 0, यानी कितना आ गया 650। अब y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं हम भाई। इफ y is equal to 0 देन अगर y की जगह पुट करता हूं मैं तो ये तो 0 हो जाएगा हमारा, 3x इज इक्वल टू 3900, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3900 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितनी आ गई 1300। अब इसकी टेबल बना लो, यानी अगर x की वैल्यू 0 पुट की तो y की आ गई हमारी 650, y की 0 पुट की तो x की कितनी आ गई 1300। सेम अब सेकंड इक्वेशन ले लो, टेकिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या आ गई हमारी, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अगर x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की क्या आ जाएगी 1300 बाई 3, 3 से करो 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर 3 3 जा 9, यानी 433.3। अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो x की क्या आ जाएगी, y की 0 पुट करिए x की क्या आ गई 1300 आ गई हमारी। अब इसको हम ग्राफ पे शो कर देंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। सेम इसी तरह से हमारा थर्ड और लास्ट क्वेश्चन होगा, उसमें क्या कहा, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल, यानी 2 किलोग्राम तो सेब लिया भाई, एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स, और 1 किलोग्राम ग्रेप्स अंगूर हैं, ऑन एट डे किसी दिन वाज फाउंड टू बी रुपीज 160, 160 रुपए के पाए जाते हैं, यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 केजी एप्पल्स, यानी एक महीने बाद 4 किलो सेब प्लस 2 किलो ग्रेप्स अंगूर की कीमत 300 रुपए हो जाती है। तो इसको भी हमें ग्राफ पे शो करना, यानी 1 किलोग्राम एप्पल के कॉस्ट क्या मानेंगे x, 1 किलोग्राम हम ग्रेप्स की कॉस्ट क्या मानेंगे y, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल क्या मान ली x रुपीज, कॉस्ट ऑफ
1 किलोग्राम ग्रेप्स, क्या मान ली y। अब क्या था स्टार्टिंग में 2 किलोग्राम एप्पल, यानी 2x प्लस 1 किलोग्राम ग्रेप्स मिला के कितने दे 165। अगला है 4 किलोग्राम एप्पल प्लस 2 किलोग्राम ग्रेप्स, कितने के हो गए, सॉरी 300, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सेम अब जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया, इसको सॉल्व करके इसका हम ग्राफ बना देंगे। इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है भाई। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है।